Good morning students. Today in this video we will continue the chapter 1 with the topic cell. So what is cell? All living bodies are made up of cell. जितनी भी हमारी लिविंग बॉडीज़ हैं वो किससे मिलके बनी हुई हैं? सेल से। जैसे कि हम हाउस बनाते हैं, घर बनवाते हैं, कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, तो उसमें हमारा जो वॉल है वो कैसे प्रिपेयर होती है, कैसे होती है? हम सबसे पहले क्या लगाते हैं उसमें? ब्रिक्स। तो वो जो ब्रिक्स से मिलके क्या बन रही है? वॉल। और वॉल से मिलके क्या बन रही है? हाउस। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, टाइनी यूनिट्स होते हैं। उन टाइनी यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? सेल। उन सेल से मिलके बनते हैं टिश्यूज़, और टिश्यूज़ से मिलके बनते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन से मिलके क्या बनी है हमारी बॉडी। सो व्हाट इज सेल? All living organisms made up of tiny unit called cell. Okay, look at the structure of the cell. In cell, there are three main parts that are cytoplasm, nucleus, and cell membrane. Cell membrane is the outer boundary of the cell. Nucleus is the centrally located structure of the cell, and the cytoplasm is the fluid by which nucleus is surrounded. Next topic is how are nutrients replenished in the soil. सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वापस से कैसे रिस्टोर होते हैं। हम सबको पता है कि जो प्लांट्स हैं वो सॉइल से क्या एब्जॉर्ब करते हैं? न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो क्योंकि प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं उन न्यूट्रिएंट्स को, तो जो सॉइल होगी वो क्या होगी? कीप्स ऑन डिक्रीजिंग इन द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होंगे उस सॉइल में वो क्या होने लगेंगे? धीरे धीरे कम होने लगेंगे। तो हम उन न्यूट्रिएंट्स को रिस्टोर करने के लिए क्या क्या प्रोसेस यूज़ करते हैं, या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को वापस से रिस्टोर कराने में सॉइल में? The fertilizer and manures contain plant nutrients like nitrogen, phosphate and potassium. Fertilizer और manures क्या है? ऐसे सब्सटेंस हैं जो क्या करते हैं? प्लांट में न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटेशियम. What are fertilizers? Fertilizers are the chemical substance that helps to enrich the soil, and manures are the organic substance that helps to replenish the nutrients in the soil. सो दीज आर नीडेड टू एडिट टाइम टू एनरिच द सॉइल. इसीलिए हमें क्या करना होता है? फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर्स को हमें क्या करना होता है? हर टाइम डालते रहना चाहिए जब जब सॉइल को नीड हो. बट लेग्यूमिनस प्लांट्स डू नॉट रिक्वायर सर्च मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स. जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जैसे हमने पहले ही पढ़े हुए हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं? जैसे कि ग्राम, पीस, मूंग दाल, ये सारे हमारे क्या होते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स. तो लेग्यूमिनस प्लांट्स को इन मैन्यूर्स के फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं होती है. क्यों नहीं होती है? क्योंकि इन के रूट्स में क्या प्रेजेंट रहता है? राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है? सॉल्यूबल फॉर्म में, और रूट्स से होते हुए वो कहाँ पहुँच जाता है? प्लांट में. और लेग्यूमिनस प्लांट क्या कर रहे हैं राइजोबियम बैक्टीरिया के लिए? वो क्या प्रोवाइड करा रहे हैं इसको? फूड एंड शेल्टर. सो विच रिलेशन, व्हाट वी कॉल दिस रिलेशन इज symbiotic relationship. The last topic of your chapter 1 is insectivorous plants are partial heterotrophs. What is the meaning of partial? Partial means होता है कि वो plants जो आधे heterotrophs हैं और आधे autotrophs. तो insectivorous प्लांट्स को हम पार्शियल हेटरोट्रॉफ्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर ग्रीन एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. वो ग्रीन भी होते हैं कलर में और कैरी आउट भी करते हैं कौन सा प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस. तो अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन बट दे डू नॉट गेट द नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो. लेकिन उनको नाइट्रोजन नहीं मिलती है जिस सॉइल में वो ग्रो होते हैं. और नाइट्रोजन किस लिए जरूरत होती है? क्योंकि प्लांट्स को प्रोटीन की जरूरत होती है, और प्रोटीन्स किससे बनते हैं? नाइट्रोजन से. तो जिस सॉइल में वो ग्रो होते हैं उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होती है, जिसकी वजह से दे एट इंसेक्ट टू ऑब्टेन नाइट्रोजन. वो किसकी वजह से हेटरोट्रॉफ्स कहलाते हैं? क्योंकि वो इंसेक्ट्स खाते हैं. और वो इंसेक्ट्स क्यों खाते हैं? क्योंकि उनको इंसेक्ट्स से क्या मिलती है? नाइट्रोजन.